तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने अंदर की आवाज़ अर्थात आत्मा की आवाज़ को कैसे सुने। और भगवान श्री कृष्ण गीता में आत्मा की आवाज़ अर्थात अपने अंदर की आवाज़ सुनने के कौन से उपाय बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 3 गुण बता रहे हैं। पहला कि हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग, दूसरा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला हो, और तीसरा तू अपने कर्तव्य कर्मों को कर। तो दोस्तों, हम सबसे पहला गुण समझने की कोशिश करते हैं, आसक्ति यानी लगाव। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी चीज़ या वस्तु से लगाव रखते हैं, अर्थात जैसे हम बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, आसक्त होते हैं, उससे लगाव रखते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको एक ऑप्शन दिखना चाहिए था, और एक ऑप्शन तभी दिखेगा जब हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनेंगे, ना कि बाहर से किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट होंगे, प्रभावित होंगे, तभी हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम अपने को छोड़कर बाहर झांक ताक करते हैं कि ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, इसमें तो अधिक बेनिफिट है, तो जैसे हम बाहरी प्रभाव के कारण कोई भी कार्य करते हों या किसी भी काम को करने से रोकते हों, तो हम अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। अर्थात जब भी हम अपने को छोड़कर बाहर ताक झांक करते हैं या किसी से ज्ञान लेते हैं, सलाह लेते हैं, सलाह लेना अर्थात बाहर से ज्ञान लेना कि क्या करें क्या ना करें, इससे तो यह स्पष्ट ही हो जाता है कि हमारे जीवन में बहुत कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों, और ये कन्फ्यूजन हमारे जीवन में आया कहाँ से? क्योंकि हमने आवश्यकता से अधिक ज्ञान लिया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से अच्छे काम हैं, कौन कौन से बुरे काम हैं, कौन कौन से पुण्य काम हैं। और 10 लोगों ने 10 तरीके के जवाब दिया, और उस 10 तरीके के जवाब में हम कंफ्यूज हो गए। चलो, किसी भी तरह से हम लोग किसी एक काम को सिलेक्ट भी कर लेते हैं और उसको करने भी लगते हैं, लेकिन तब तक फिर एक और ज्ञानी आ जाता और वो ये बोलता है कि तुमको धरती पे कोई काम ही नहीं मिला कि तुम इतना बकवास काम करने लगे। और हम फिर कंफ्यूज हो जाते, फिर हम ये सोचने लगते हैं कि कहीं हम जो कर रहे हैं गलत तो नहीं। अर्थात हम फिर बाहरी प्रभाव के कारण आकर करने से उस काम को अपने आप को रोकते हैं। तो दोस्तों, 100 बातों की एक बात है कि हम जब भी किसी विचार, मान्यता या वस्तु से आसक्त होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो हमारे अंदर कन्फ्यूजन पैदा होगी, हम अपनी अंदर की आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अब चलिए दूसरा गुण समझते हैं, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला। तो दोस्तों, सिद्धि का मतलब मान और असिद्धि का मतलब अपमान। तो दोस्तों, जो सिद्धि और असिद्धि, मान अपमान दोनों में समान हो, ना तो वह मान पाने के लिए कोई कार्य करे, ना अपमान से डरकर किसी काम को छोड़े, वह अपने अंदर की आवाज़ सुन सकता है। तो चलिए हम इसको एक साधारण सी उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम लोगों के क्लास में कोई टीचर आके कुछ पूछ देते थे और उसका आंसर भी हम लोगों को पता रहता था, फिर भी हम लोग नहीं बताते थे। हम लोग ये सोचते थे कि हम बताएंगे कहीं गलत हो गया तो, गलत हो जाएगा तो हमारा अपमान हो जाएगा, बच्चे हंसेंगे। और हालांकि अंदर से आता है कि बता दे, बोल दे, लेकिन हम फिर भी नहीं बोलते, अंदर की बात को दबाते हैं। मान अपमान के कारण, फिर बाहरी प्रभाव के कारण हम अपने अंदर की आवाज़ को दबा लेते हैं। फिर कुछ समय बाद कोई बता देता है तो हमको लगता है अरे ये तो हमें पता ही था, क्योंकि हम अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते, बाहरी फोर्स में आते, बाहरी प्रभाव में आते, वही चुप कर जाते हैं। तो दोस्त, भगवान श्री कृष्ण तीसरा गुण बताते हैं कि मनुष्य को कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, कर्तव्य कर्म अर्थात अंदर की आवाज़ सुनना चाहिए। हम लोग अपने अंदर की आवाज़ तभी सुन पाएंगे जब हम बाहर से कोई ज्ञान न लें कि क्या करें क्या ना करें। ना तो सम्मान के खातिर कोई काम करेंगे, ना अपमान से डरकर कोई काम छोड़ेंगे, तभी हम अपने अंदर की आवाज़ सुन पाएंगे। तो दोस्तों, इस सूत्र का सार ये है कि हमें कोई भी कार्य किसी भी बाहरी प्रभाव में आकर नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बाहरी प्रभाव के कारण उस कार्य को छोड़ना भी नहीं है। तो दोस्तों, एक बात और यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि भगवान श्री कृष्ण जो भी गुण बता रहे हैं वो सब एक ही गुण है। जैसे कि आसक्ति का मतलब बाहरी प्रभाव में न आना, सिद्धि और असिद्धि का भी मतलब यही हुआ कि मान अपमान, अर्थात हम बाहर के प्रभाव, हम बाहरी लोगों से अट्रैक्ट होते हैं कि ये करेंगे तो मान मिलेगा, ये करेंगे तो अपमान मिलेगा, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। ये सब बाहर की चीज़ें हैं, ना कि हमारे अंदर। बहुत बार हम लोग का अनुभव ये भी है कि जो लोग कहते हैं कि ये अच्छा काम है, अंदर से आता है ये तो बिल्कुल नहीं करना,
और जो कहते हैं खराब है उसी करने में मज़ा आता है, और वास्तव में उसी काम में मज़ा भी आता है, और वही काम हमें सफल और सुख भी दे सकता है। तो एक बार मैं और बता रहा हूँ, आसक्ति, सिद्धि और असिद्धि दोनों एक ही बात है कि बाहरी प्रभाव में न आना, और हम अपने अंदर दोनों में से कोई भी गुण एक डेवलप कर लेंगे तो दोनों गुण आ जाएंगे, और जब हमारे अंदर ये गुण आ जाएंगे तो हम कर्तव्य कर्म करने लग जाएंगे, अर्थात अंदर की आवाज़ सुनने लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।